बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 7.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 और क्रॉस प्रोडक्ट की डिस्कशन की थी। उसका एनालिटिक एक्सप्रेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए। तो अब हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट each a and b is perpendicular to a cross b and b cross a। तो पहले हमें a क्रॉस b और b क्रॉस a फाइंड करना है। हमने इसके लिए क्वेश्चन नंबर 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड फर्स्ट पार्ट, a वेक्टर 2i plus j minus k, 2i plus j minus k, b वेक्टर इक्वल टू i minus j plus k। तो हमें फाइंड करना है a क्रॉस b। तो ये आएगा i j k यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे और फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट 2 1 minus 1, सेकंड के कंपोनेंट 1 minus 1 एंड 1। और इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं हम, तो ये रिजल्ट आता है हमारे पास 1 माइनस एंड माइनस प्लस एंड माइनस डिटरमिनेंट एक्सपेंशन 1 माइनस i माइनस एंड 2 and minus 1 plus 1 j and plus minus 2 minus 1 k, that is 0i minus 3j minus 3k, that is a cross b, b cross a, I j k, b is 1 minus 1 1, a 2 1 minus 1 and then minus plus 1 minus 1 I minus into minus 1 and minus 2 j and then plus 2 plus 1 k and then 0 I minus 1 and minus 2 minus 3 minus 1 plus 3 j and 2 plus 1 3 3 and 2 plus 3 k and then there is b cross a. And then check your answer by showing that each a cross b and b cross a are perpendicular to a and b. Each a and b is perpendicular to a cross b and b cross a. तो हम देख रहे हैं कि ये a cross b भी एक वेक्टर है, b cross a भी एक वेक्टर है। हमें चेक करना है कि a और b इन पर परपेंडिकुलर है और a और b भी वेक्टर्स हैं। इट मीन एक वेक्टर a और एक ये वाला वेक्टर, दोनों को परपेंडिकुलर चेक करना है। तो इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। नाउ a डॉट a क्रॉस b, a है 2i plus j minus k एंड डॉट a क्रॉस b 0i minus 3j minus 3k। डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम, सेम कंपोनेंट 2 0 0 प्लस माइनस माइनस 3 j डॉट j 1 माइनस माइनस प्लस 3 एंड इनका रिजल्ट 0 आ रहा है। इंप्लाइज a इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b। अब हम a को चेक करेंगे b क्रॉस a के साथ कि a का b के साथ ये परपेंडिकुलर है या नहीं। b क्रॉस a से डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस j माइनस k डॉट 0i प्लस 3j and plus 3k, डॉट प्रोडक्ट 2 0 0, हाइलाइटर 1 होगा, j 3 1 3 minus 1 and 3 minus 3 and that is 0, implies a also perpendicular to b cross a, b cross a पर भी perpendicular हो रहा है। एंड नेक्स्ट हम चेक करेंगे b को a क्रॉस b और b क्रॉस a पे। तो b का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम a क्रॉस b से। तो b वेक्टर है i माइनस j प्लस k डॉट a क्रॉस b 0i माइनस 3j प्लस 3k। डॉट प्रोडक्ट लेंगे 0 माइनस 1 एंड माइनस 3 प्लस 3 1 एंड प्लस minus, this is also minus and minus 3 and then result is 0, implies b is perpendicular to a cross b। नेक्स्ट हम चेक करेंगे b को b क्रॉस a के लिए।
तो बी के कंपोनेंट आई माइनस जे प्लस के, और बी क्रॉस ए है 0i प्लस 3j प्लस 3k, 0i प्लस 3j प्लस 3k, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं 0 माइनस 3 प्लस 3, 0 implies B is perpendicular to B cross A. Hence it is proved that A and B are perpendicular to A cross B and B cross A. Part number 4, student you have to solve on yourself. ये सेम प्रोसेस के तहत हम ये इसका फोर्थ पार्ट भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। Find a unit vector perpendicular to the plane containing A and B. Also find the sine of the angle between them. तो ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे जो कि उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा जो कि A और B को कंटेन कर रही है। तो यहाँ ये बात हो रही है नॉर्मल वेक्टर n की, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, जो कि प्लेन जो फॉर्म होती है क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर्स की, उन पर परपेंडिकुलर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 पहले डिस्कस करेंगे हम। तो a 2i माइनस 6j माइनस 3k, a 2i माइनस 6j माइनस 3k and b equal to 4i 3j minus k, 4i plus 3j minus k। तो हमें उसके लिए a क्रॉस b फाइंड करना होगा। a क्रॉस b i j k, that is 2 minus 6 minus 3 4 3 minus 1, and then it is मल्टीप्लाई करेंगे, डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर रहे हैं, आई ले रहे हैं, तो ये रो कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 6 माइनस इन दो का प्रोडक्ट प्लस 9i माइनस इनटू जे खत्म, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 2 प्लस 12 जे एंड 6 प्लस 24 k, and then there is a cross b equal to 15i minus 10j plus 30k। तो ये हमने a क्रॉस b फाइंड किया। तो हम चाहते हैं n नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना, यूनिट वेक्टर। तो इस फार्मूले को अगर हम देखें, a b sin थीटा और ये n यूनिट वेक्टर, तो ये बनेगा हमारे पास यूनिट वेक्टर विल बी a क्रॉस b ओवर a क्रॉस b मैग्नीट्यूड, क्योंकि कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड होता है। तो ये सारी अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे ये मेंशन कर लें हम कि ये जो a क्रॉस b मैग्नीट्यूड विल बी a b sin थीटा और n यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्योंकि 1 होगी, तो ये फार्मूला ये बन जाएगा हमारे पास। इसको जरा ध्यान में रखना होगा हमें। तो नेक्स्ट हम चाहते हैं इसको फार्मूले को यूज किया, वेक्टर बटा वेक्टर मैग्नीट्यूड, जो कि क्या बन गई a b sin ऑफ थीटा। तो हमें इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये आ जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर एंड प्लस 30 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट 225 plus 100 plus 900 and 1225, and its square root will be I think 85. So the square root of this will be 35, and then n unit vector is equal to a cross b over a cross b magnitude, that is 15i minus 10j plus 30k over 35, 5 कॉमन लेते हैं हम ऊपर से और नीचे कैंसिलेशन करेंगे हम, या सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं हम तमाम कंपोनेंट्स को, 15 over 35i minus 10 over 35j plus 30 by 35k, and it becomes 3 over 5i
6 plus 6/7 k, and this is the unit vector perpendicular to the plane containing A and B. And then next he said that sine of the angle between them, इन दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है साइन, वो भी हमें फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हमें इस फार्मूले को देखना है। A क्रॉस B मैग्नीट्यूड था AB साइन थीटा, तो यहाँ से ये साइन थीटा जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू आती है A क्रॉस B मैग्नीट्यूड ओवर A मैग्नीट्यूड एंड B मैग्नीट्यूड। ये A और B की मैग्नीट्यूड है, हमें A और B की मैग्नीट्यूड चाहिए क्योंकि A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड ऑलरेडी फाइंड कर ली हमने। तो A और B की सेपरेट मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे हम। A मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट 4 36 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 49 दैट इज 7। तो A मैग्नीट्यूड इज 7, B मैग्नीट्यूड 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट 16 प्लस 9 प्लस 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 26, और साइन थीटा इज इक्वल टू A क्रॉस B मैग्नीट्यूड ओवर A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड, एंड A क्रॉस B मैग्नीट्यूड 35, A मैग्नीट्यूड 7, B मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 26, दैट इज साइन ऑफ द एंगल बिटवीन A एंड B। तो ये उन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा उसका साइन ऑफ थीटा फाइंड किया हमने। तो ये कैंसिलेशन होने से 5 बनता है, 7 5 35, so that is the answer 5 over square root of 26, that is sine of the angle between A and B। तो इसका सेकंड पार्ट सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे हम, सेकंड पार्ट को भी। स्टूडेंट यू हैव सॉल्व ऑन योरसेल्फ। तो नेक्स्ट इज का क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज वर्सेस आर। एरिया पैरेललोग्राम फाइंड करना है जिसके वर्सेस हमें दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं, वर्सेस के गिवन है हमारे पास A B C D। सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट, A 1 2 -1, B 4 2 -3, C is 6 minus 5 2, and D 9 minus 5 0। ये हमें पॉइंट्स उसके वर्सेस गिवन है पैरेललोग्राम के। तो अगर हम पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, A B A C and this will be D। तो हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम का एरिया आता है A क्रॉस B, यानी दो जो सेम वेक्टर्स होंगे जिनका कॉमन पॉइंट एक होगा, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी इनका इसका एरिया होगा ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। इट मीन AB वेक्टर एंड AC वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमें AB और AC वेक्टर्स फाइंड करना होंगे। AB वेक्टर विल बी, B हेड है A टेल पे, तो B के कोऑर्डिनेट से A के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट 4 करेंगे हम, 4 - 1i 2 - 2j एंड प्लस -3 -2 -1k, और ये आ जाएगा 3i प्लस 0j एंड -2k AB। और AC फाइंड करते हैं, तो C में से A के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट 6 - 1i और प्लस -5 -2j एंड 2 -2 -1k, और ये हमारे पास बन जाता है इस 5i -7j प्लस 3k। AB एंड AC वेक्टर हमने फाइंड किया, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। AB क्रॉस AC लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा I J K। तो A के B के पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं 3 0 -2, और AC के हैं 5
-7 3। अब इनका डिटर्मिनेंट हम फाइंड एक्सपेंड करते हैं। ए बी क्रॉस ए सी इट विल बी इक्वल टू 0 -14 I ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू 0 -14 I माइनस इंटू 9 plus 10 j and -21 -0 k, that is -49 -19 j -21 k। तो हमें ये फाइंड किया है ए बी क्रॉस ए सी, जबकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है इसकी मैग्नीट्यूड। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ए बी क्रॉस ए सी मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड आएगी -14 स्क्वायर प्लस -19 स्क्वायर प्लस -21 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट एंड 196 प्लस इनके हम स्क्वायर्स लेंगे और उनका सम करते हैं। तो इनके स्क्वायर्स लेके सम करते हैं तो इनका आंसर आ रहा है 998 स्क्वायर रूट ऑफ 998, दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच वेक्टर्स इफ एनी आर परपेंडिकुलर आर पैरेलल। इनमें से कौन से वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे और कौन से पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट, u वेक्टर इक्वल टू I plus 2j minus k, v equal to minus I plus j plus k, and w equal to minus pi by 2I minus pi j and plus pi by 2k। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो w है इसमें से -π/2 कॉमन लिया जाए तो यह आ जाता है I plus 2j and minus k, और ये बन जाता है u वेक्टर। implies कि u and w are parallel। ओके, w वेक्टर u का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल बन रहा है, तो इट मीन ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर पैरेलल है। सॉरी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, परपेंडिकुलर के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट चेक करना होगा। हम देख रहे हैं कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट -1 प्लस, जब लिख देता हूं वेक्टर्स, I plus 2j minus k डॉट -I plus j plus k, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो -1 प्लस 2 minus 1 और ये 0 आ रहा है, तो u dot v implies u and v are perpendicular। Also v dot w, क्योंकि u अगर v पर परपेंडिकुलर है तो u और w पैरेलल है, तो w भी v पर परपेंडिकुलर होगा, उसको चेक भी करेंगे। v dot w I plus 2j minus I, ये v लिखेंगे हम पहले, -I प्लस j प्लस k एंड w -π/2I प्लस -πj प्लस π/2k। मल्टीप्लाई करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, π/2 प्लस माइनस π प्लस 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 π/2, और ये क्या बन रहा है 0। implied v is also perpendicular to w। v और w, u और w पैरेलल है, u और v और w they are perpendicular। Next question number 7, if a plus b plus c is equal to 0 then prove that a cross b equal to b cross c equal to c cross a। Question number 7, तो ये उसने साइक्लिक ऑर्डर में वेक्टर्स लिखे हुए हैं, इन दोनों तीनों का डॉट प्रोडक्ट सम 0 है, तो कोई सा एक दो वेक्टर उस तरफ ले जाते हैं हम,
या सिंपली किसी एक वेक्टर से इनका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस 0। एंड देन नेक्स्ट चलते हैं हम। तो हम लेते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये एक्चुअली नल वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी इक्वल टू 0। दिस विल बी 0 प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी। जबकि जो रिजल्ट चाहिए उसमें सी क्रॉस ए है, तो ये माइनस इंटरचेंज कर दें इनको वेक्टर्स को, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन कर दें। तो हमने यहाँ प्रोडक्ट लिया ए से, अब हम बी से ले लेते हैं। नो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी, तो बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। तो बी क्रॉस ए प्लस 0 प्लस बी क्रॉस सी, तो इनको इंटरचेंज करते हैं हम। तो बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी। जो रिजल्ट है उसमें ए क्रॉस बी चाहिए, तो इसको चेंज करें तो माइनस का मान आएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी। तो दोनों माइनस कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी, दैट इज थर्ड इक्वेशन। So from 2 and 3 it is proved that A cross B equal to B cross C equal to C cross A. That is required, hence it is proved. And then question number 9, if A cross B equal to 0 and A dot B is equal to 0, what conclusion can be drawn about A or B? तो ए बी के मतलब हम क्या बात कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी 0 एंड ए डॉट बी 0, तो ए क्रॉस बी 0 है, ए 0 आर बी 0 आर ए एंड बी आर पैरेलल। इफ ए डॉट बी 0 then a 0 आर बी वेक्टर 0 आर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो हम दोनों में देखेंगे जो कॉमन सिचुएशन है वो ये वाली बन रही है, ए आर बी 0। तो implies conclusion about A and B is that A equal to 0 or B equal to 0. That is the conclusion about A or B.